अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, लोकस। लोकस क्या हुआ? लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स और अ पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट। किस केस में? अंडर अ स्पेसिफाइड कंडीशन। एक फिक्स्ड कंडीशन है, वो उस पॉइंट को फॉलो करनी है। ठीक। तो जैसे अभी अपन स्ट्रेट लाइन से अपन फैमिलियर हैं, तो स्ट्रेट लाइन भी क्या है, वो भी एक तरह का लोकस है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में जो ये स्पेसिफाइड कंडीशन है ना, ये क्या थी? स्ट्रेट लाइन की डिफाइनिंग कंडीशन क्या है? उसकी स्लोप। ठीक है। और स्लोप को हमने कैसे डिफाइन किया था कि यदि कोई लाइन है, एक एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप को हमने कैसे डिफाइन किया था? tan ऑफ ये एंगल, है ना। इस तरह से हमने स्लोप को डिफाइन किया था। पर केवल इस स्पेसिफाइड कंडीशन से हमको क्या यूनिक लाइन नहीं मिलती थी, यूनिक सेट ऑफ पॉइंट्स या यूनिक पाथ नहीं मिलता था, क्योंकि इस स्लोप में तो है ना हमको कई लाइनें मिल जाएंगी। ये भी लाइन है, मतलब इस वाली लाइन के पैरेलल जितनी लाइनें हैं, सबका स्लोप जो है वो सेम ही है। तो स्ट्रेट लाइन के पाथ को यूनिक बनाने के लिए हमने क्या किया? एक कंडीशन और जोड़ दी। क्या कंडीशन जोड़ दी? कि वो लाइन जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी पास हो रही है। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म जो है वो क्या हो गया, जिसको हम बोलते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। एक तो ये वाला फॉर्म देखा अपन ने, इसकी इक्वेशन हमने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना, ये देखी। तो यदि इस वाली लाइन को हमको स्ट्रेट लाइन के रूप में स्पेसिफाई करना है, तो हमने कह दिया कि भाई ये लाइन जो है वो इस वाले पॉइंट से भी पास होनी चाहिए। तो स्लोप तो यही है, और इस वाली लाइन से हमने पास, और इस वाले पॉइंट से हमने पास कराया। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन स्पेसिफाई करने का ये एकमात्र तरीका तो था नहीं। अपन ने तो कई तरीके डिस्कस किए, है ना। हमने तरीके डिस्कस जो किए, उनमें से क्या है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, वो भी हमने देखा। तो उसमें क्या हमने कहा कि वो लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही, तो 2 पॉइंट के थ्रू पास कराने से उसकी स्लोप भी स्पेसिफाई हो गई, और उससे जो है वो लाइन स्पेसिफाई हो जाती। फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखा लाइन का। इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, वो किस फॉर्म में होता था? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। कि कोई स्पेसिफाइड स्लोप, कि किसी स्पेसिफाइड स्लोप के साथ में वो लाइन एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये बेसिकली सेट ऑफ कंडीशंस हो गई, है ना। ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस। तो ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं अभी तक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के तो कई केसेस अपन ने देखे। तो अब लोकस के, है ना, और एग्जांपल्स देखते हैं किस फॉर्म में हम इस कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और फिर हम लोकस को पता कैसे करते हैं। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का जब भी अपने को लोकस निकालना होगा, तो अपने को जो कंडीशन है या स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट टू 1। ठीक है। तो जैसे, है ना, विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे अपन ने पॉइंट 2 1 बना दिया। ठीक है। अब जिस पॉइंट का हमको लोकस निकालना है, वो इस वाले पॉइंट से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे रहता है ना, हर बार, ऑल द टाइम। तो इस वाले पॉइंट का पाथ जो है वो क्या होगा, है ना, वो अपने को निकालना है। तो सपोज इस वाले पॉइंट को नॉर्मली अपन क्या करते हैं, एच के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। जिस पॉइंट का अपने को लोकस निकालना है, उसको एच के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। फिर जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करा लिया। तो कंडीशन में क्या दे रखा है कि इस एच के पॉइंट का डिस्टेंस 2 1 से ये कितना है, ये 4 यूनिट रहना चाहिए हर बार। ठीक है। तो इसका मतलब, इसको यदि हम एक्सप्रेस करना चाहें मैथमेटिकली, तो हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 4 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी, वो तो इस वाले पॉइंट के लिए लिखी है कि भाई ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे है। अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि अब इसको पाथ में मूव कराना है ना। ठीक है। तो बेसिकली वो सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो हम क्या करेंगे, h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। तो जनरलाइज फॉर्म में इस पॉइंट का लोकस जो है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना। ये इसका लोकस हो गया, ये इसका लोकस हो गया। और अपन सर्कल का चैप्टर करेंगे स्ट्रेट लाइन के बाद में। तो ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंट का पाथ जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। तो इस पॉइंट एच के का पाथ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, एक सर्कल का हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्या, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1 0 एंड -1 0 इज ऑलवेज 4 यूनिट्स। दो पॉइंट्स लें, 1 0 और -1 0, ठीक है। तो लोकस पता करने के लिए पहले एक स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं अपन, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने ले लिया एच के, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है अपने को कि ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस सपोज d2 है। तो d1 प्लस d2 ये क्या 4 यूनिट्स होना चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, d1 कितना हो गया, h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट प्लस h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये कितना 4 के बराबर। तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली इज इक्वल टू 16 प्लस h1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स अंडर रूट h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप देखें स्क्वायर टर्म्स वगैरह तो है ना दोनों तरफ से कैंसिल हो जाती हैं ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, h प्लस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ये स्क्वायर रूट वाली टर्म h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा इसको एक और बार हम स्क्वायर कर दें, है ना, एक और बार स्क्वायर करके हम सिंप्लीफाई कर दें तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, 3h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 12, है ना, ये आ जाता है एक्सप्रेशन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर बाय 4 प्लस के स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन अपने पास में आया वो इस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आया। अब हमको इसका पाथ क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये मतलब क्या पाथ फॉलो करेगा, तो इसके लिए हम h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो है ना, हो ही गया। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक्सप्रेशन जो है वो लोकस का क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो अब इस वाली इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यूज जो है वो हम निकालेंगे। तो ये पाथ जो है वो ये एक है ना इस तरह का पाथ बनता है। और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इस पाथ को हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियोस में है ना कुछ और एग्जांपल देखेंगे लोकस निकालने के।